काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बीएड और बीटीसीसी से जुड़ी हुई एक अपडेट और सामने आई है। तो वो अपडेट क्या है, जो एक एनसीटी का आदेश आया था 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था एनसीटी के नोटिफिकेशन को लेकर के। उस पर कई प्रकार की याचिकाएं लंबित थी, तमाम याचिकाएं चल रही हैं, तमाम चर्चा पर चर्चा चल रही है। तो उसी में जो एक आदेश आया था 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था कि 28 जून 2018 की जो नोटिफिकेशन था, जिसपे बीएड वाले शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरे देश में लिए गए थे, उसी को चैलेंज किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको नलीफाइड कर दिया था, नल एंड वाइड कर दिया था, उसको अवैध करार दिया था। तो उसी पे बीएड के कुछ अभ्यर्थी उन्होंने याचिका की थी कि इसको जो है क्लियर किया जाए कि ये आदेश, इसका जो आदेश दिनांक है 11 अगस्त, ये उस तारीख से लागू होगा, उसके पहले से लागू होगा, वो सारी चीजें उसको क्लेरिफिकेशन के लिए मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन के नाम से एक याचिका की गई थी कि ये जाना जाए कि क्या होगा इस पे। तो उसका अभी 1-2 दिन पहले उसका एक अंतिम निर्णय आया है। अंतिम निर्णय क्या है, ये सारी जो याचिका की गई थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि उनका निस्तारण हो चुका है, डिसमिस नहीं हुई हैं, खारिज नहीं की गई हैं, बल्कि 2-4 निर्णय जो भी उससे तर्क संगत निर्णय हैं, जो भी उसके संगत निर्णय हैं, उसके आलोक में जो हाई कोर्ट का आदेश आया था राजस्थान में 25 नवंबर 2021 का, उसको लेकर के जो इनका स्वयं का आदेश था जिसको इन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए डाला था उसको, और उससे जुड़े हुए जो भी आदेश थे माननीय उच्चतम न्यायालय के, उसी के आधार पर इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, मतलब निस्तारित कर दिया है। निस्तारित करके उसका निर्णय क्या निकला है, हाल फिलहाल में बहुत जगह सोशल मीडिया पर चारों तरफ से आपको जानकारी कुछ न कुछ मिल गई होगी। मैंने भी सोचा कि इस पर एक जानकारी दी जाए, लेकिन पहले एक स्थिरता बन जाए कि उसके सारे एस्पेक्ट देख लिए जाए कि उसका अंतिम निर्णय क्या निकलता है, उसका एक कंक्लूजन क्या निकलता है। तो उस कंक्लूजन को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं कि अभी जो है सारे मुद्दों पर उस पर सारी बातें हो जाएं, ताकि एक क्लियरिटी मन में आ सके कि अब बीएड का क्या होगा, अब बीटीसी का क्या होगा। अब जब से मॉडिफिकेशन का निर्णय आ गया है, इससे एकदम स्थिति साफ हो गई है। स्थिति साफ क्या हुई है, 2 तरफ से साफ हुई है। इस पे 2 मामले हैं। एक, जो बीएड हैं जिनका चयन हो चुका है उनका क्या होगा, और उसके साथ में जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उनका क्या होगा। तो जिनका चयन हो गया है वो एकदम सेफ हैं, उनको जो है किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो आदेश आया है कि इसमें जो ये 11 अगस्त 2023 का जो आदेश था, इसके पहले जिसका चयन, जिसकी नियुक्ति हो गई है वो एकदम सेफ हैं। इसके बाद जिनका बीएड हुआ है, अब जो भर्ती आएगी उसमें बीएड वाले नहीं लिए जाएंगे। एक, और जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उनका क्या होगा। तो जो भर्ती चल रही है उनमें 2-3 बातें हैं। कौन सी बातें हैं? 2-3 बातें हैं। 2-3 बातें ये हैं कि जो भर्ती जैसे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, इन जगह पर एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां पर भर्तियां चल रही हैं। क्या चल रही हैं? भर्ती चल रही हैं। तो इस आदेश का इन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां जो इनका नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त 2023 के पहले आ चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार ऐसा कहा है कि जो भी चयन होना है वो उसके नोटिफिकेशन, उसके विज्ञापन के आधार पे होगा, उनकी शर्तों पर होगा, ना कि भविष्य में कोई नया निर्णय आता है या नई कोई रूपरेखा बनती है उनकी शर्तों पर। तो इस हिसाब से जो भी यहाँ पर चल रहा है सिस्टम वो सब चलता रहेगा। लेकिन एक कमी है कि वहां की जो सरकार है वह बीएड के समर्थन में खड़ी रहे। जैसे स्थिति बिहार की हुई कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बीएड के समर्थन में बिहार सरकार बहुत स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है। यही हाल हुआ राजस्थान में। राजस्थान में जो पूरा ये बवाल चला है पूरे देश में बीएड वाला, ये राजस्थान से ही इसका उद्गम स्थल रहा है। मामला यहाँ ये था
एक भर्ती आई, वहां पर राज्य सरकार ने बीएड को शामिल नहीं किया और एनसीटी की साफ साफ गाइडलाइन थी, जब तक ये आदेश हाईकोर्ट का नहीं आया था 28 जून 2018 का, कि पूरे देश में प्रत्येक संस्थान में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि बीएड को उसने शामिल नहीं किया। उसी के अगेंस्ट में बीएड धारी सुप्रीम कोर्ट गए और हालांकि वहां पर उनका मामला बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी वहां की हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एनसीटी का आदेश न मानकर राजस्थान सरकार ने गलती की है। लेकिन उसमें मामला बीएड और बीटीसी की योग्यता को लेकर के हो गया। वहां पर बीएड वालों का पक्ष कमजोर पड़ा और वो अपना मुकदमा, अपना पक्ष हार बैठे। मूल बात देखें कि मूल बात क्या है कि बीएड के पक्ष में ये राजस्थान सरकार नहीं थी, इसलिए मामला वहां पर डाउन हो गया। बिहार में भी बीएड के पक्ष में राज्य सरकार नहीं है, नहीं दिख रही है, अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है इस पे, तो यहां भी स्थिति बीएड की ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अगर अन्य राज्यों में जहां पर ये हैं कि एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अगर इनका नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2023 के पहले आया हुआ है, अगर यहाँ की सरकारें बीएड के साथ रही, तो यहाँ की जो भर्तियां हैं जिनका चयन नहीं हुआ है या जिसका चयन हो गया है, जो भर्तियां लंबित हैं, चल रही हैं, उनमें कुछ नहीं होगा। वहां के जो बीएड अभ्यर्थी हैं या वहां की जो भर्तियां हैं, उनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। एक बात तो ये तय रही कि जिनका चयन हो गया है उनका, और जो भर्तियां चल रही हैं उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस आधार पे कुछ नहीं होगा, उसके दो आधार हैं। एक, राज्य सरकार साथ में खड़ी रहे, और दूसरा, उनका विज्ञापन 11 अगस्त 2023 के पहले आना ही चाहिए था। वही टिकी रह पाएंगी, इसके बाद वाले नहीं टिक पाएंगे। एक ये। अब इसके बाद में एक मामला आता है कि ये जो आदेश आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का 11 अगस्त का, और ये राजस्थान का जो आदेश आया है 25 नवंबर 2021 का, ये कहाँ क्या रहेगा, इसकी स्थिति क्या होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नियम क्या है, अगर कोई आदेश आता है उसका नियम क्या है, कि कहीं भी कोई भी अगर विधि बनाई गई है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको कई बार कहा है कि कोई विधि अगर बनी है, कोई निर्णय लिया गया है, तो वह तब तक वैध रहेगा जब तक उसको कोई भी न्यायालय चैलेंज ना कर दे, चैलेंज करके उसको विधि शून्य ना कर दे। तो यह जो विधि बनी थी एनसीटी की 28 जून 2018 की, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले लिए जाएंगे, उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को विधि शून्य किया है। इसी के संदर्भ में एक माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश और है कि जो हाईकोर्ट है राज्यों की, उनका क्षेत्राधिकार उनके ही राज्यों पर है, अन्य राज्यों पर नहीं है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अन्य राज्य अन्य किसी हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य तब होंगे जब उनके यहाँ से कोई उससे संबंधित याचिका आए और उस आदेश को वहां फॉलो कराया जाए, तब बाध्य है, अन्यथा की स्थिति में वो बाध्य नहीं है। यही मामला यहाँ भी है कि जो 25 नवंबर 2021 का आदेश है वो राजस्थान के लिए तो बाध्यकारी है, लेकिन अन्य राज्यों में स्थिति बीएड की क्या है कि 11 अगस्त 2023 के बाद, मतलब राजस्थान में 25 नवंबर 2021 के बाद बीएड इज नॉट वैलिड, और अन्य राज्यों में पूरे देश में 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वैलिड नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अध्यापक बनने के लिए इन तिथियों के बाद ये स्थिति आपकी क्लियर हो गई है कि ये यहाँ वैलिड नहीं है। ठीक, अब इसी के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी भर्ती है 69,000 शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 2018 में नोटिफिकेशन आया था। 2018 में नोटिफिकेशन आया था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। इनकी क्या स्थिति रहेगी, महत्वपूर्ण ये है। हंगामा इस पे भी मचा हुआ है, इस पे एक याचिका पड़ी हुई है, हालांकि अभी वो लिस्टेड नहीं हो पाई है। इनका क्या होगा, क्या ये जो मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन आया है इससे क्या ये सुरक्षित महसूस करें? निश्चित तौर पे महसूस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले इस मॉडिफिकेशन के आने से निश्चित तौर पे महसूस करें, क्योंकि 3 बातें निकल करके आई हैं। एक बात ये निकल करके आई है कि
ये जो भी कुछ हंगामा होगा पूरे देश में, ये यहाँ हमने क्लियर कर दिया है कि राजस्थान में 25 नवंबर 2021, और इस चीज का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में 2 कट ऑफ डेट हैं। एक राजस्थान हाई कोर्ट का 25 नवंबर 2021 का, एक सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का। 69,000 शिक्षक भर्ती इन दोनों कट ऑफ डेट के बाहर आ रही है, अर्थात इन दोनों से पहले है। तो निश्चित तौर पे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, आप जाकर के उसको देख लें। यही बात मैंने कही थी और यही बात मॉडिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन में भी निकल करके आया है कि इन 2 कट ऑफ डेट के पहले के अगर कोई मामला है तो उनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, चाहे विज्ञापन लंबित हो और चाहे उनका चयन हो चुका हो। यही स्थिति सुप्रीम ये 69,000 भर्ती में मामला चलेगा। नंबर 1 ये बात हो गई। दूसरा, कैसे वो एकदम सेफ हैं। दूसरा ये है कि अभी इसी मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन में जो निर्णय निकल करके आया है कि हम बार बार अपने निर्णय को क्लेरिफाई नहीं करेंगे, रीओपन नहीं करेंगे, अगर कोई बहुत विशेष परिस्थिति ना हुई तो। जब मेरिट पे सारी बातें हो गई हैं तो हम उसको बार बार रीओपन नहीं करेंगे। उसका एक तर्क है। उसका तर्क ये है कि अगर ऐसे ही वो अपने सारे मामले को बार बार रीओपन करती रहे तो वो किसी फाइनल कंक्लूजन पे सुप्रीम कोर्ट नहीं निकल पाएगी, कोई एक कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। वो वही मामला, एक ही मुकदमा बार बार चलता रहेगा, कोई निर्णय नहीं निकलेगा। तो यही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इसको अब रिविजिट नहीं करेंगे, बार बार इसको रीओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपेक्स कोर्ट का आदेश आया है। तो इससे 69,000 का फायदा क्या है ना बार बार रीओपन ना करने से? उसका फायदा यह है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, आदेश पर हुई है, जिसमें बीएड की वैधता, कट ऑफ का मामला, सारी चीजें मेरिट पर इसमें बहस हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फाइनल आदेश आ गया है, उसके आदेश पर यह भर्ती हुई है। अगर जो भी याचिका पड़ी हैं या पड़ेंगी इसमें बीएड वालों को चैलेंज करने के लिए 69,000 में, उनका भी हश्र यही होगा कि यही स्थिति आएगी कि जब एपेक्स कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, अब इसको बार बार इस पर चर्चा नहीं होगी, इस पर रिविजिट नहीं किया जाएगा। ये दूसरा तर्क हो गया। तो इन 2 तर्कों के आधार पर, और जो तीसरा महत्वपूर्ण तर्क है नोटिफिकेशन को लेकर के, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार कहा गया है कि जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो किसी निर्णय लेने से पहले या उसको अवैध घोषित करने से पहले अगर लिया गया है तो वो नोटिफिकेशन के आधार की शर्तों पर सारे काम होंगे, ना कि उसके बाद के जो नए निर्णय आएंगे उस पर। तो ये 3 मुख्य बातें आप जाने, 3 मुख्य बातें 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कि ये क्यों एकदम सेफ हैं, क्यों इनकी अच्छी पोजीशन है, इनको कुछ नहीं होगा। उसकी 3 बातें हैं। एक नोटिफिकेशन के आधार पे, नोटिफिकेशन 2018 का है, जो भी चैलेंज हुए हैं 2021-23 में हुए हैं, एक ही। दूसरा यही चीज कि इनका विज्ञापन इन दोनों कट ऑफ डेट के पहले का है। तीसरा, बार बार रीओपन नहीं होगा और एपेक्स कोर्ट के द्वारा ये भर्ती की गई है। ये सारी बातें, तो ये सारी स्थिति रही। बीएड की अब क्या स्थिति है स्पष्ट हो गया है। ये जो डेट है, राजस्थान में 25 नवंबर 2021, अन्य राज्यों में 11 अगस्त 2023 के बाद जो विज्ञापन आएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उनमें बीएड को अब निश्चित तौर पे नहीं लिया जाएगा। उसके पहले जो हैं, जिनका चयन हो चुका है, वो एकदम सेफ हैं, आराम करें वो। और जो प्रक्रिया चल रही है वहां राज्य सरकार अगर उनके समर्थन में रहेगी तो निश्चित तौर पे उनका भी कोई नुकसान नहीं होना है। अब मामला आता है कि अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि बीएड वालों का चयन नहीं होगा, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि यहां अब भर्ती आनी चाहिए भाई। पद बहुत रिक्त हैं, 51,112 इन्होंने खुद कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा में 51,112 कि हमारे यहाँ इतने पद रिक्त हैं, एक ये आधार है। उसके अलावा भी और भी पद रिक्त हैं, तो इसलिए अब नई भर्ती आनी चाहिए। और चुनाव भी आ गया है, तो अब नई आनी चाहिए ताकि बीटीसी वाले, इनको भी अब मौका मिल सके, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि बीएड वाले अब शामिल नहीं होंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पक्ष में खड़े होने से, उनके पक्ष में ना खड़े होने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है।
अब इसको मान लेना चाहिए, अब जो भी होगा वो भविष्य के गर्त में है। तो बीटीसी वालों के लिए एक मौका बने, नई भर्ती आए, तो ये सारी चीजें ये हमारे इस वीडियो में रही। 3 मुख्य बातें, मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन का मामला, नई भर्ती का मामला और 69,000 भर्ती जो हुई है उनकी सुरक्षा का मामला कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारे मुद्दों को समझ लिया है। अब उसमें बार बार इसको घोर घुमाने का, बार बार डिस्टर्ब होने का इसमें कोई मामला नहीं है। अब आप निश्चित हो गए हैं, आप किस पोजीशन पे कहाँ है, स्थिति क्लियर हो गई है, उस हिसाब से आप अपनी आगे की रणनीति बनाइए। बार बार सशंकित होने से, बार बार उसी के चक्कर में पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, इसी तरह से बीएड और बीटीसी की जो भी अपडेट हमारे पास आएगी वो पूरी समीक्षा के साथ, पूरे तर्क के साथ, बिना हड़बड़ाए, बिना हड़बड़ी किए, एकदम उसमें भगे हुए कि सबसे पहले हम ही बताएंगे, ये ना करते हुए पूरी स्थिरता से मैं बार बार आपके बीच में आता रहूँगा, जिससे आपके मन में कोई निराशा ना आए और आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरे मनोयोग से पूरी तैयारी कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।